नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। गुजरात पिछले एक हफ्ते से बाढ़ से जूझ रहा है। 20 से अधिक जिले बाढ़ के सितम के आगे मानो सरेंडर कर चुके हैं, लेकिन गुजरात के लोगों की मुश्किलें और बढ़ रही हैं दिन पे दिन। बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है और इस बीच अब असना नाम का तूफान साइक्लोन गुजरात में मुसीबत बढ़ा सकता है। फिलहाल साइक्लोन का साइड इफेक्ट दिखने लगा है, क्योंकि कच्छ और सौराष्ट्र के अधिकतर इलाकों में बेहद तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश इस समय शुरू हो चुकी है। सरकार ने हजारों लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेज दिया है, जिससे किसी भी तरह की अनहोनी से बचा जा सके। मूसलाधार बारिश, भयंकर बाढ़ और अब ये तूफान। सैलाब के बीच फंसे लोगों के रेस्क्यू की ऐसी तस्वीरें इन दिनों गुजरात में आम हो गई। देखिए कैसे देवदूत बनकर आए सेना और एयरफोर्स के जवान हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों की जान बचा रहे हैं। जिन लोगों की जिंदगानी पानी पानी हो गई थी, वो जान बचने के बाद सेना की जय जयकार कर रहे हैं। गुजरात में पिछले एक हफ्ते से आसमानी आफत लोगों पर कहर बनकर टूट रही है। पहले बाढ़ से तबाही, अब चक्रवात लोगों की मुश्किलें बढ़ा रहा है। बारिश और बाढ़ के बाद अब असना चक्रवात गुजरात में लोगों की मुश्किलें बढ़ा सकता है। कच्छ सौराष्ट्र के पास डीप डिप्रेशन सक्रिय है, जो अगले 6 घंटों में गहरा दबाव डालकर तूफान में बदल सकता है। डीप डिप्रेशन 6 घंटे में 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है। कच्छ, देवभूमि, द्वारका, जामनगर और पोरबंदर में ऑरेंज अलर्ट के साथ भारी बारिश का अनुमान है। मोरबी, राजकोट, जूनागढ़ और गिर सोमनाथ में येलो अलर्ट के साथ भारी बारिश की आशंका जताई जा रही है। असना साइक्लोन की वजह से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। सिस्टम को देखते हुए जो आज के लिए सौराष्ट्र के लिए और कच्छ के लिए रेनफॉल की वार्निंग है, उसमें वेरी हैवी रेनफॉल की वार्निंग और साथ में ऑरेंज अलर्ट है। और जो डिस्ट्रिक्ट है जहां पर वेरी हैवी रेनफॉल की वार्निंग और साथ में ऑरेंज अलर्ट जारी है, वो डिस्ट्रिक्ट है जामनगर, पोरबंदर, कच्छ और द्वारका डिस्ट्रिक्ट है। और इसके अलावा जहां पे हैवी रेनफॉल की वार्निंग है, वो डिस्ट्रिक्ट है राजकोट, जूनागढ़, मोरबी, गिर सोमनाथ और दीव डिस्ट्रिक्ट शामिल है। हालांकि मौसम विभाग के मुताबिक असना साइक्लोन की वजह से कच्छ और सौराष्ट्र में तेज बारिश के साथ हवाएं चलेंगी, लेकिन गनीमत यह है कि ये साइक्लोन गुजरात में बिना तबाही मचाए कराची की तरफ निकलने का अनुमान है। गुजरात के लिए राहत की बड़ी बात यह है कि ये साइक्लोनिक स्टॉर्म गुजरात के समुद्री तट से जो है पाकिस्तान की तरफ बढ़ा है, अरबी समुद्र में आगे बढ़ रहा है। हम लोग अभी गुजरात का जो स्टेट इमरजेंसी कंट्रोल सेंटर है वहां पे है, जहां पे सारी स्थिति पे जो है वो नजर रखी जा रही है। किस तरह से जहां भारी बारिश हुई थी वहां पे क्या स्थिति है और लोगों से डेटा लिया जाता है। ये जो तस्वीरें हैं अभी की जो है मौसम विभाग की जो तस्वीरें हैं वो साफ दिखाती हैं कि जो साइक्लोनिक स्टॉर्म बन चुका है, वो साइक्लोनिक स्टॉर्म जो है वो गुजरात से जो है वो आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। यहाँ से वो अब आगे बढ़ते हुए कराची से जो है 160 किलोमीटर की दूरी पे हैं। और इस साइक्लोनिक स्टॉर्म का जो असर है वो कच्छ में ज्यादातर दिखने को मिलेगा। वहां पे तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है, पर कोई ज्यादा बड़ा नुकसान होने की जो है वो नहीं दिखा जा रहा। कच्छ में मूसलाधार बारिश की वजह से सड़कों पर सैलाब का कब्जा दिख रहा है। अंडरपास हो या खेत, हाईवे हो या अस्पताल, हर जगह कई फीट पानी भरा होने से लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल होता जा रहा है। भारी बारिश ने कच्छ के विभिन्न इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा किए हैं। इस बीच हम कच्छ के भुज के नलिया से जोड़ने वाले जो हाईवे है उस पे है। ये अबड़ासा तहसील है और अबड़ासा तहसील में भारी बारिश की वजह से ये आप देख सकते हैं जो रेलवे का अंडर ब्रिज है वो कहीं न पानी से लबालब भरा हुआ है। हालांकि ज्यादातर इलाके हैं जो निचले इलाके हैं उसमें जलभराव की स्थिति अभी भी बनी हुई है। कुछ गाँव ऐसे हैं जिनका संपर्क टूट चुका है। हालांकि प्रशासन की ओर से सभी लोगों को मदद की उम्मीद दी जा रही है और उसके बाद रिलीफ और रेस्क्यू का भी काम शुरू कर दिया गया है। कच्छ में रिहायशी इलाके भी पानी के प्रकोप से जूझ रहे हैं। कॉलोनियों में 4 से 5 फीट तक पानी भरा है। लोगों की गाड़ियां मानो जल समाधि ले चुकी हों। ट्रैक्टर हो या कार, सब पानी में समाते जा रहे हैं।
गुजरात के कच्छ में बीते 2 दिन से भारी बारिश है और भारी बारिश के चलते निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति पैदा हो चुकी है। अभी हम कोटारा के मानपुरा एरिया में है, आप देख सकते हैं यहाँ पर जलभराव की वजह से काफी सारा इलाका है वो पानी के अंदर डूब चुका है और ये तस्वीरें आप सीधी देख पा रहे हैं। ये पूरा अबरासा क्षेत्र है और अबरासा क्षेत्र में आपको हर जगह ऐसी तस्वीरें देखने को मिलेगी। लगातार भारी बारिश जारी है और भारी बारिश के चलते कहीं ना कहीं बाढ़ जैसे हालात गुजरात की कच्छ में हो चुके हैं। खेड़ा में भी बारिश नहीं, ऐसा लग रहा है आसमान से आफत बरस रही हो। देखिए खेड़ा में शांतिनगर सोसाइटी पूरी तरह पानी में जलमग्न हो चुकी है। हाईवे पर अब गाड़ियों की जगह शेठी नदी बह रही है। सोसाइटी में रह रहे लोगों को पानी ने अपने घरों में कैद रहने को मजबूर कर दिया है। यह सोसाइटी 3 दिन से डूबी हुई है। सोसाइटी में 30 से 32 घर हैं, जिसमें घरों में बाढ़ का पानी घुसपैठ कर चुका है। ग्राउंड फ्लोर पर रहने वाले लोगों को सबसे ज्यादा मुश्किल हो रही है। उनके घरों में रखा फर्नीचर भी तैरने लगा है। खेड़ा जिले में बारिश के बाद जिस तरह के हालात पैदा हुए आप देख सकते हैं। ये खेड़ा शहर की शांतिनगर सोसाइटी जो है वहाँ के हालात है। यहाँ पर लाखों की कीमत के जो ये बंगलोज है, यहाँ के बंगलों में जो है वो पानी, बाढ़ का पानी है वो घुस गया है। यहाँ पर जितने भी बंगले हैं वहाँ पर तकरीबन आधा जो घर है वो पानी में है, पानी से लबालब है। यहाँ पर जितने भी घर है, जिसमें जितनी भी घर वखरी है वो भी शायद इसमें नुकसान हुआ होगा, क्योंकि जिस तरह से ये पानी आप देख सकते हैं कि लबालब इस सोसाइटी में भरा हुआ है। यहाँ बाढ़ और चक्रवात के संभावित खतरे को देखते हुए आसमानी आफत के बीच गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल लगातार ग्राउंड जीरो पर हालात पर नजर बनाए हुए हैं। सीएम भूपेंद्र पटेल ने द्वारका जामनगर में भारी बारिश के बाद जल जमाव का जायजा लेने के लिए इलाके का एरियल सर्वे किया। आखिर में समीक्षा बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने द्वारका में बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात भी की। उन्होंने लोगों से कहा है कि कुदरत के कहर के आगे तो सब बेबस हैं, लेकिन सरकार उनकी हर संभव मदद के लिए हमेशा खड़ी रहेगी। कच्छ से कौशिक कांठेचा, खेड़ा से हिताली शाह के साथ ब्रजेश दोषी, अहमदाबाद, आज तक। और इस समय गुजरात से एक अच्छी खबर आ रही है। असना साइक्लोन अब गुजरात में तबाही नहीं मचाएगा। अब असना चक्रवात पाकिस्तान के कराची की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी गुजरात सरकार ने 3000 से अधिक लोगों को एहतियातन सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर दिया है। लेकिन अच्छी खबर यह है, वो खबर जिसने हम सभी को डरा दिया था, अब अच्छी खबर यह आई है कि असना कराची की ओर बढ़ गया है और ये अब तबाही नहीं मचाएगा गुजरात में, जिस बात का अंदेशा था। लगातार 3-4 दिन तक बाढ़ जैसे हालातों के बाद कच्छ के लोगों के लिए एक खुश खबर है, क्योंकि साइक्लोनिक स्टॉर्म है वो धीरे धीरे पाकिस्तान की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं कच्छ में हल्की हल्की बारिश देखने को मिलेगी। उसके साथ बात की जाए तो साइक्लोनिक स्टॉर्म को लेकर कहीं ना कहीं प्रशासन ने पूरी तैयारी करके रखी है कि 3000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया गया है। जो समुद्र तटीय इलाकों से जुड़े हुए लोग हैं, वहां के निवासी हैं, उनको सुरक्षित जगहों पर शेल्टर पे रखा गया है। साथ ही में बात की जाए तो कच्छ में 2 एसडीआरएफ की टीम, 1 एनडीआरएफ की टीम और 2 इंडियन आर्मी की टीम तैनात है, जो किसी भी परिस्थितियों के सामने लड़ने के लिए तैयार है। कौशिक कंटेचा, कच्छ, आज तक। कच्छ में यहाँ पे जो कुछ अलग अलग इलाकों में जो भारी बारिश हुई और उसकी वजह से कुछ जगह जो पानी भरा है, पर ओवरऑल पूरे जिला प्रशासन की तरफ से और बाकी जितनी भी एजेंसीज़ है, जिसमें एनडीआरएफ, लोकल पुलिस, एसडीआरएफ, मरीन कमांडो, सभी एजेंसीज़ ने साथ में मिलके जहाँ जहाँ पे पानी भरा है और जहाँ पे लोगों को जो है स्थानांतरित करने के प्रश्न आए, वहाँ पे सभी को जो है समय पर स्थानांतरित किया गया। और आइए अब हम आपको गुजरात में बाढ़ का अपडेट दे देते हैं। अच्छी खबर यह कि असना तूफान अब तबाही नहीं मचाएगा, लेकिन पिछले 4 दिनों में सेना, वायुसेना, नेवी, कोस्ट गार्ड के साथ मिलकर स्थानीय पुलिस के जवानों ने 2572 लोगों का रेस्क्यू किया है, बचाया है। कोस्ट गार्ड, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, 4 जिलों में ये 2572 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ भी लोगों को बाढ़ से बचा रहे हैं। 4 दिन में बारिश और बाढ़ से 32 से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है, मौत हो चुकी है। अभी यह आंकड़ा और बढ़ने की आशंका व्यक्त की जा रही है। इसके अलावा जोरदार बारिश हो रही है। गुजरात में 6414 कच्चे मकान ढह चुके हैं।
380 कच्चे मकान पूरी तरह से बर्बाद हो गए, ढह गए हैं। वहीं 289 पक्के मकानों को आंशिक नुकसान पहुंचा है। आप अंदाजा लगाइए कि ये पक्के मकानों का भी हाल है, जबकि 18 पक्के मकान जो है वो पूरी तरह से जमींदोज हो गए, यानी कि वो बाढ़ के पानी में बह चुके हैं। गुजरात में इस मॉनसून के सीजन में जितनी अधिक बारिश हुई है उसने लोगों को घरों में कैद करने पर मजबूर कर दिया है। ऐसे में सेना, एयरफोर्स के जवान लगातार लोगों को बचा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। कई जगहों पर तो हेलीकॉप्टर के द्वारा रेस्क्यू किया जा रहा है, लेकिन जो राहत और बचाव का काम जमीन पर चल रहा है वो काफी मुश्किल भरा है। सेना के जवान रस्सी के सहारे लोगों तक पहुंच रहे हैं, फिर उन्हें कंधे पर बैठा रहे हैं, रेस्क्यू बोट तक पहुंचा रहे हैं। देवदूत बनकर सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन के लोग यहां पर फंसे हुए लोगों तक पहुंच रहे हैं। गिर सोमनाथ जिले की शान जमजीर झरना हमेशा सैलानियों से गुलजार रहता है, लेकिन पिछले एक हफ्ते से मूसलाधार बारिश की वजह से नदियों और झरनों में तूफान देखा जा रहा है। यह मध्यगिर से निकलने वाली शिंगवटू नदी झरने के रूप में बहती है, लेकिन आसमानी आफत के बीच ये खूबसूरत झरना भी लोगों को डरा रहा है। वहीं वडोदरा में पिछले 3 दिन से जिस तरह भारी बारिश हो रही है, उससे रिहायशी इलाके भी डूबते जा रहे हैं। देखिए, वडोदरा के होटल में फंसे कुछ विदेशी सैलानियों का जेसीबी से रेस्क्यू किया गया। दरअसल ये लोग कई घंटे से होटल में फंसे थे। कोई कार या कैब सैलाब में आने को राजी नहीं थी, जिसके बाद होटल मालिक ने जेसीबी बुलाकर इन्हें यहां से निकाला। इसीलिए प्रशासन सैलानियों से अपील कर रहा है कि उफनती नदियों और झरनों से उचित दूरी बनाकर रखें, जिससे किसी भी अनहोनी को रोका जा सके। वडोदरा के कई पॉश इलाकों से अब पानी धीरे धीरे कम होने लगा है, लेकिन अभी भी बर्बादी के निशान साफ देखे जा सकते हैं। वडोदरा के सयाजीगंज के कड़क बाजार में देखिए कैसे हालात बने हुए हैं। वडोदरा के सयाजीगंज में आए हुए कड़क बाजार के आसपास के इलाके में मैं फिलहाल मौजूद हूं और मेरे आसपास में आप देख पा रहे हैं कि अभी भी वडोदरा के कुछ ऐसे पॉकेट इलाके हैं जहां पे अभी भी लगभग 1.5 फुट जितना जल भराव अभी भी देखा जा रहा है। कल की अगर बात की जाए तो ये वो रोड है जहां पे ये जो गाड़ी आप अभी फिलहाल देख पा रहे हैं ये पूरी जलमग्न थी। इसका मतलब है कि 6 फीट तक लगभग कल भी इस मार्ग पर पानी भरा हुआ था। भारतीय सेना की तरफ से जरूरी था उन लोगों को इन्हीं मार्गों पर से रेस्क्यू किया जा रहा था। जीवन जरूरी जो चीजें हैं भारतीय सेना की तरफ से लोगों को पहुंचाई जा रही थी। लेकिन विशेष में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए